केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शिक्षा को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकारी स्कूल की स्थिति दयनीय बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं मंदसौर की कालाखेत हायर सेकेंडरी के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्कूल की। यहाँ हालत यह है कि बुनियादी सुविधाएं तक स्कूलों से नदारद है। चाहे लाख वे शिक्षा को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन मंदसौर जिले के एक स्कूल की हालत देखते ही सारे दावे फेल दिखेंगे। इस स्कूल के बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। असल मामला मंदसौर के बालागंज में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक स्कूल, जिसका भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जिसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा उसी भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं स्कूल भवन में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं पसरी गंदगी से भी बच्चे बीमार न हो जाएं। गंदगी के बीच नौनिहाल स्वच्छता का पाठ पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए स्वच्छ वातावरण ही नहीं मिलेगा तो बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। लेकिन जिम्मेदार तो इन सभी बातों को लेकर घुमा फिराकर जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के बालागंज स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक स्कूल का भवन जर्जर हो गया है। उसके बावजूद भी स्कूल के जिम्मेदारों द्वारा उसी भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लापरवाही के कारण कई आने वाले समय में बड़ा हादसा न हो जाए। वहीं मंदसौर जिले में लगातार डेंगू का कहर जारी है, जिसके बावजूद भी स्कूल में हर जगह गंदगी का अंबार लगा रखा है। कहीं इस गंदगी से बच्चे बीमार ना हो जाएं और इसका शिकार ना हो जाए। स्कूल के जर्जर भवन की छत भी पूरी तरह से ऊपर से पानी टपकता रहता है और पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। छत के नीचे तरफ सरिये तक निकल गए हैं और बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। इससे यहाँ पर बच्चों के लिए खतरा पैदा हो गया है। वहीं जब मीडिया द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जैसे बिल्डिंग की स्वीकृति होगी तभी बिल्डिंग बनेगी। अभी तक नहीं बन पाई है, केवल कागज पर ही, टुकड़ों पर ही सीमित रह गई है। सालों से यह चलता आ रहा है। अभी तक जवाबदारों का किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। बच्चों के बैठने की सुविधा नहीं है। जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर है छात्र छात्रा। अब देखना होगा कि कब तक जर्जर बिल्डिंग बनकर तैयार हो पाएगी। इस पूरे ही मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने पहले तो विजिट करने को बोला और फिर कहा कि आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया है तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है तो मैं जांच करवाकर उच्च अधिकारी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और जिला स्तरीय आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दूंगा। जी सर, ये बालागंज स्कूल में ये जो बिल्डिंग बनी हुई है पूरी तरह से जंजीर हुई है और अभिभावकों का भी कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो काफ़ी एक चिंताजनक विषय है। क्या करेंगे? जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि बालागंज हायर सेकेंडरी स्कूल के कमरों का हमने रिनोवेशन करवा लिया है। उसमें जो भी स्थिति थी वो ठीक हो गई है। प्राइमरी मिडिल स्कूल की बिल्डिंग के संबंध में मेरे जानकारी आपके माध्यम से मालूम हुई तो मैं उसके संबंध में डीपीसी सर से और वहाँ के प्राचार्य से बात करके जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करवाने के निर्देश दूंगा। अभिभावकों का ये भी कहना है कि कब तक हमारे बच्चे ऐसे पढ़ते रहेंगे, कभी बड़ा अगर हादसा हो गया है तो क्या करना है? देखिए, प्राचार्य लोगों को और सबको शिक्षकों को हमने निर्देश दे रखे हैं कि जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाई जाए और बच्चों का हितों का ध्यान रखते हुए, उनका सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम ऐसे कमरों में बिठाते हैं जहाँ पे स्थिति ठीक हो। इसके बाद में भी यदि ऐसी स्थिति है तो वहाँ पे क्लास नहीं लगाई जाएगी और बच्चों को सुरक्षित स्थान पे बिठा के पढ़वाया जाएगा। सर, ये यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और बिल्डिंग पूरी तरह से जंजीर हो रही है और यहाँ पे आसपास सफाई को लेकर भी बहुत डेंगू मलेरिया किसी बीमारी का फैलने का खतरा है, तो उस टाइम क्या करें? ये बालागंज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत ये मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं ये, और वर्तमान में निश्चित रूप से जो आपने देखा है कि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, तो ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त आज से नहीं है, कई बरस हो गए इसको। और इसके संबंध में समय समय पे प्रशासन को लिखा गया है, राज्य शासन को लिखा गया है। तो उसमें आज ये मुझे कहते हुए एक सूचना आप सभी को देना चाहता हूँ, वो ये कि अब जो अभी जो स्वरूप है ये कुछ समय बाद, कुछ सालों में ये स्वरूप नहीं रहेगा। वर्तमान में ये EFA एजुकेशन फॉर ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल बालागंज के संकुल के अंतर्गत ये सब कुछ हो जाएगा और उसके लिए जो बिल्डिंग है वो सैंक्शन भी हो गई है
उसकी नींव की खुदाई का काम भी शुरू हो गया था, परंतु चूँकि यहाँ काली मिट्टी ज़्यादा है तो यहाँ पे जब नींव खोदी जा रही थी तो वो ज़्यादा गहरी जा रही थी, तो उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, तो वो दोबारा से रीटेंडरिंग के लिए शायद वो गया है, फिर से गया है। वो जो एजेंसी तो वही है, परंतु अभी फ़िलहाल भोपाल से अभी उसकी स्वीकृति आई नहीं है, परंतु बहुत जल्द ही उसकी स्वीकृति यहाँ प्राप्त होगी और EFA एजुकेशन फॉर ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल बालागंज के रूप में नया स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जहाँ तक सवाल आसपास की साफ़ सफाई से संबंधित है, चूँकि ये बिल्कुल शहर के मध्य का स्कूल है और यहाँ पे अतिक्रमण की समस्या तो ये है ही सही, और अतिक्रमण का जहाँ तक प्रश्न है, यह जो जुरिस्डिक्शन है यह नगर पालिका का और प्रशासन का आता है। तो नगर पालिका से हम मिल चुके हैं, प्रशासन के नॉलेज में ये बात है और नगर पालिका का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने पूरा वादा किया है कि हम इसको जल्दी ही इसको पूरा बिल्कुल सही करेंगे और आगामी जो समय है उस आगामी समय में जैसे ही मानसून हमारा विदा होता है तो यहाँ पर हम एक हॉकी का ट्रेनिंग सेंटर, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर डाल रहे हैं, जिसमें हॉकी का पोल आप बहुत जल्दी यहाँ देखेंगे और इसके लिए नगर पालिका ने इसकी स्वीकृति दी है और CMO साहब खुद आएंगे। कल उपाध्याय साहब और उनकी टीम ने आकर के पूरी साफ़ सफाई का यहाँ काम किया था और जो अभी कुछ समय पहले जो है कचरा डंप किया जा रहा था, वर्तमान में भी वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये कब तक ये हो जाएगा सब इसका बिल्डिंग का तो जब तक राज्य शासन से जब तक स्वीकृति नहीं होगी तब तक वो नहीं होगा। ये स्वीकृति के लिए गया हुआ है और यह हमारे जिला प्रशासन के संज्ञान में है, हमारे जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में है और ये होना तो है ही। KNN न्यूज़ के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।